हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप लोग देख रहे हैं वीलू। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन सा चैप्टर का सर? तो एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज जो हमारा बिहार बोर्ड का चैप्टर है, बिहार बोर्ड का चैप्टर है ना। वो कौन सी क्लास का है, कौन सी चैप्टर का है? ये जो क्लास है ये 10th का चल रही है, ठीक है। और चैप्टर नंबर क्या है सर इसका? चैप्टर नंबर सर इसका 5 है, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छी तरीके से। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि नोट्स इसके कहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे नोट्स सर? नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता दें आपको कि नोट्स जो है उसको आप लोग को लिंक में जाना पड़ेगा। किसका लिंक में सर? ऐप का लिंक होगा वहाँ पर नीचे में। आप लोग को वहाँ से डाउनलोड करना होगा ऐप को, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको नोट्स ले लेना है ऐप से, ठीक है। ऐप से नोट्स ले लेना है। वो नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं, कैसे मिलने वाले हैं? ऐप की स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग जल्दी से। देखते हैं आप लोग वीडियो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम। इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे 0 to हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज़ यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट, एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है। परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा हम लोग आप लोगों ने देख लिया कि नोट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सर आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी बता दूं कि आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, है ना, चैप्टर नंबर 5, उसका हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिना कोई देरी की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाली क्वेश्चंस को तैयार करते हुए और अपनी को कुर्सी पे बांध दीजिए, क्योंकि क्लास शुरू होने जा रही है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कुछ इस तरह से कि जो हमारा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किससे रिलेट करती है, कौन सा चेंज से रिलेट करती है, क्वांटिटेटिव चेंज से या फिर क्वालिटेटिव चेंज से या फिर बोथ ए एंड बी। तो क्वांटिटेटिव चेंज क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो दोनों पर निर्भर करती है, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या फिर क्वालिटेटिव हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि द वर्किंग पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज मोस्टली इंगेज्ड इन। जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज रहता है वो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड रहते हैं, ठीक है। हमारा इंडिया क्या है आज के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया हमारा, तो उससे मुताबिक हम लोग सर्विस सेक्टर में ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, है ना। चलिए
नेक्स्ट है कि हु इज़ द नेम ऑफ द पर्सन एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ नरेगा प्रोग्राम। तो कौन सा नेम ऑफ पर्सन, तो हमारे महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है नरेगा के साथ साथ, ठीक है, तो जिसको हम लोग मनरेगा भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा, सी बोले या डी बोले एक ही बात है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो कौन सा मेन कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका ऑल ऑफ दीज होगा। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बैकवर्ड स्टेट। पिछड़ा राज्य क्या है, हमारा बिहार। हम लोग जिस राज्य में रहते हैं वही हमारा पिछड़ा राज्य है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कौन सा पर्पज़ है, क्या पर्पज़ है, तो वो हमारा अर्निंग अ लिविंग, यानी कि हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉफिट चाहिए। व्हाट इज़ द थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 3 सेक्टर्स होते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट जिसमें हमारी एग्रीकल्चर आ जाए, है ना। सेकेंड जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाए, इंडस्ट्री आ जाए, ठीक है। थर्ड जहाँ पर हम लोग सर्विस सेक्टर को बोलते हैं, तो थर्ड बोल रहा है तो थर्ड हमारा सर्विस सेक्टर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्विसेज आर नॉन गवर्नमेंटल। तो कौन सा सर्विसेज जो है वो नॉन गवर्नमेंटल है। तो हमारा जो नॉन गवर्नमेंटल मतलब होता है जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, गवर्नमेंट के अधीन नहीं, या फिर उसके मुताबिक काम नहीं करती वो अपने मुताबिक। तो मॉल सर्विस जो है वो आपका नॉन गवर्नमेंटल है, ठीक है। अंडर नरेगा देयर इज ए प्रोविजन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल लेबर्स फॉर एट लीस्ट हाउ मेनी डेज इन ईयर। तो एक साल में नरेगा कितनी, यानी मनरेगा नरेगा जो बोलो, नरेगा जो है वो कितनी दिन के लिए काम करने की बोलती है लेबर को एक साल में, तो वो 100 दिन के लिए काम करने बोलती है। कितना, 100 दिन, ठीक है, याद रखना है ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज। तो मेन कंपोनेंट्स क्या है, नॉलेज है, स्किल, एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हमारा ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। चलिए जवाहर रोजगार योजना, इसको जो हम लोग JRY भी बोलते हैं, ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1989 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं अपनी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर। तो कौन सा जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर के रिलेटेड नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर में हमारा इंडस्ट्री आता है, सर्विस आता है, कोऑपरेटिव आता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर में नहीं आता है, ठीक है। चलिए व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, सारी चीज़ें मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो सर्विस सेक्टर जो होती है हमारी इंडिया में वो मेनली 2 पार्ट्स में बटी हुई है, 2 पार्ट्स में, ठीक है। चलिए इसको याद कर लेने, बहुत बार पूछा गया भी है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज GDP। तो इंडिया GDP में कौन सेक्टर आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो हमारा जो है वो है सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया के GDP में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, वैसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें डिसग्यूज हो जाए, तो सर्विस सेक्टर जो है हमारा वो डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर होता है, ठीक है। हु बाइज गुड एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन यूज़। हम लोग अपने के लिए कौन सा सर्विसेज को यूज़ करते हैं, कौन सा कौन होता है, तो हम लोग कंज्यूमर होते हैं। क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका एनर्जी, ठीक है। चलिए मनरेगा वाज स्टार्टेड इन, कौन सा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज GDP कौन है, तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है। कौन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक थी हमारी 21 क्वेश्चन जो थी वो हमारी थी ऑब्जेक्टिव। चलिए अब हम लोग की सब्जेक्टिव की बारी है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी है, शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी है। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आउटसोर्सिंग क्या है। जब हमारा मल्टीनेशनल कंपनी यानी इसको बोले MNCs जो है, और फिर अदर कंपनीज जो हमारा सर्विसेज को एक्सटर्नल और फॉरेन सोर्स से
इंस्टीट्यूशन और ग्रुप इंस्टीट्यूट ऑफ देयर ओन कंपनी इट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। यानी कि दूसरी कंपनीज ने दूसरी जगह से, दूसरे ग्रुप से, अदर ग्रुप से अपने काम करने के लिए मंगाया है तो उसे हम लोग आउटसोर्सिंग कहेंगे। आप लोग लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन MNCs get related routing services from an external or a foreign source instead of their own companies it is called outsourcing। फिर से मेरे साथ दोहराइएगा। when MNCs get related routing services for an external from an external, चलिए एक बार मैं फिर से, when MNCs get related routing services from an external or foreign source or group instead of their own companies it is called outsourcing। जो जो मैंने अंडरलाइन किया है आप लोग उतना भी याद कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या होगा? when MNCs get related to routing services from an external or foreign source or group instead of their own company is called outsourcing। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट सर्विसेज क्या, कैसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट रूल करती है कंट्री में और सैलरी देती है गवर्नमेंट ही, उसे हम लोग गवर्नमेंट सर्विस कहेंगे। तो मिलिट्री सर्विस हो गया, एजुकेशन सर्विस हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस, बहुत सारा सर्विस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन गवर्नमेंट सर्विस क्या हो गया? जब गवर्नमेंट वर्क नहीं करवाता है, प्रोग्राम और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है तो उसे हम लोग नॉन गवर्नमेंट सर्विस कह देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस, सब सारी सर्विसेज में भी नॉन गवर्नमेंट सर्विस चलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस। तो रिलेशन क्या है एम्प्लॉयमेंट और सर्विस में? एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो और सर्विस जो एक ही तरह के कम्प्लीमेंट देते हैं ना। सर्विस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, एक ही रिलेशन है कि वो सर्विस जो है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है। ठीक है, व्हाट इज़ कॉल्ड मॉल। तो जैसा ऐसा मार्केट जहाँ पर सारे छोटे बड़े आइटम्स अवेलेबल हो अंडर वन रूफ, यानी कि एक छत के नीचे, उसे हम लोग मॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉल। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक थी हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी ख़त्म होती है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से कितने आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट लिखना है हमें प्रेजेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग को वंस अपॉन ए टाइम इट वाज सेड दैट व्हेन फ्रांस लर्न्स द होल ऑफ यूरोप गेट्स कोल्ड, फ्रांस स्नीजेस, है ना, देन whole of Europe gets cold. Today the same situation is in America. It is an area technical scientists from developed nation have everyone freed from employment. This has affected the scientists of India who were working in the other nations. Many banks in America went bankrupt and many institutions were closed. तो क्या बोल रहा है कि हमें इम्पैक्ट लिखना है सर्विस सेक्टर का कैसे स्लो हो रहा है ना। तो हम लोग लिखे हैं इंडिया का सर्विस सेक्टर जो बहुत अफेक्ट हो रहा है यही सब चीज़ें से। फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो हमारे दूसरे सोर्सेज में जा रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ में भी चले गए हैं और यही हमारी इफ़ेक्ट को इंडिया में कम कर देती है और इसके कारण से हमारा टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए एक शॉर्ट ऐसे लिखना है हमें सर्विस सेक्टर पर कि द थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर, है ना। सर्विस सेक्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है टू आवर इकोनॉमी। तो सर्विस सेक्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है हमारे इकोनॉमी के लिए। इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस है इज सीन in the service sector. Service sector is a broad sector of employment under which employment has started become available on a large scale for human resources. सर्विस सेक्टर में ही सारे ह्यूमन जाने खोज रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है जल्दी से। और द नंबर ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इज मोर इन द सेमी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन
मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज इंगेज्ड इन द सर्विस सेक्टर। तो सारे डेवलप्ड कंट्रीज के इंगेज किस में, सर्विस सेक्टर में। द सर्विस सेक्टर इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, गवर्नमेंट सर्विस एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विस। द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इज कंसिडरेबल इन गेटिंग, इतना लंबा नहीं लिखने का है, छोटा लिखेंगे आप लोग सर्विस सेक्टर के बारे में कि सर्विस सेक्टर कितने पार्टों में बटी है, सर्विस सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडिया में, और ये सब सारी चीज़ें लिख देंगे। तो इंडिया इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए। तो हमारी इस बेसीदा क्लास को आप लोग को अगर लाइक करना, अगर अच्छा लगा होगा तो नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे बिहार बोर्ड के इसमें इंग्लिश मीडियम के वीडियोस आने वाले हैं, तो इसके नोट्स भी डाउनलोड कर लेना ऐप से आप लोग। ठीक है, चलिए। तो मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब क्या हो गया आपका, पीछे आगे आने वाली क्लासेस। तो आने वाली क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।